अरे भाई, ये तो न्यूमेरिकल बहुत ही सरल है, लेकिन तुम्हें नहीं आया तो कुछ बात तो होगी। देखते हैं अच्छा क्या बात है। पढ़ो भाई। नगण्य द्रव्यमान की एक पतली छड़ जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल, यानी ये क्या दिया गया है, ए। बोलो ए कितना दिया गया है, 5 गुणे 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। जरा आगे तो पढ़ना। एक सिरे से ऊर्ध्वाधर लटकी है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसकी लंबाई, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं L100, 100 डिग्री सेल्सियस पर लंबाई कितनी है, 1 मीटर। कह रहा है कि इसे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। अच्छा बताओ, जब भी तार को, धातु को ठंडा करेंगे तो वो सिकुड़ेगी नहीं, सिकुड़ेगी ना, तो सिकुड़ेगी। तो यानी लंबाई में परिवर्तन भी हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होएगा ही डेल्टा एल। पता नहीं भाई, दिया तो यार। लेकिन इसके निचले सिरे पर कुछ द्रव्यमान लटका दिया गया। क्या लटकाया गया पता नहीं भाई, एमबीएम को ऐसा है, कुछ ठंडा किया जाता है। पहले 100 डिग्री पर है, 100 डिग्री से कितने पे ले जाया गया, 0 पर। तो ये सिकुड़ेगा, लेकिन बाहर लटका दिया गया। भक्त, ऊपर नहीं जाना, रुक रुक रुक, ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना। खींच लिया इसको पकड़ के कि हम तुमको खींचने नहीं देंगे। 2 चीजें पूछी हैं, पहला तुमसे पूछा है भार, दूसरा पूछा है संग्रहित ऊर्जा, यानी कि यू। ठीक है, चलो निकालते हैं। अल्फा दिया गया, ये छड़ के लिए यंग गुणांक यानी कि वाई 2 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। उसमें प्रसार गुणांक, उसमें अल्फा, अल्फा कितना दिया गया, 10 की घात -5 प्रति केल्विन। जी की वैल्यू दी गई है 10 न्यूटन बटे किलोग्राम। आपको केल्विन में बदलो तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। तो डेल्टा टी कितना आ गया बताना जरा, डेल्टा टी आ गया 100 केल्विन। ठीक है, तो भाई अल्फा का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। अब यहां से टी को इधर भेज दो तो यहां से डेल्टा एल अपॉन एल निकल आएगा। डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 बराबर अल्फा 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 कितना दिया गया, 10 की घात -5। डेल्टा टी कितना है 100। तो डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की घात -3। ये क्यों निकाली है अभी तुम्हें दिख जाएगा। आगे क्या कर सकते हैं देखो। अच्छा एक काम करें, प्रतिबल निकाल, तो प्रतिबल तो निकलेगा बाई से। बाई बराबर होता है प्रतिबल बटे में विकृति। तो प्रतिबल अकेले कैसे आ जाएगा, प्रतिबल बराबर हो गया, बोलो y की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 गुणे 10 की घात 11। बोलो विकृति अभी निकाली थी, 10 की घात -3। तो प्रतिबल कितना आ गया, 2 गुणे 10 की घात 8, भाई 8 3 11 न्यूटन बटे मीटर। ठीक, अब निकालना क्या वैसे हमको, एम निकालना है। एम निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए बल। क्या पता होना चाहिए, बल। तो भाई बल कैसे पता करेंगे, तुरंत दिमाग में आया कि प्रतिबल का भी तो एक फॉर्मूला होता है, प्रतिबल बराबर F अपॉन ए। चलो प्रतिबल कितना निकाला अभी हमने, 2 गुणे 10 की घात, ए कितना दिया गया है, 5 गुणे 10 की घात -6 बराबर में क्या बचा, इस जगह हम क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। लिख दो भैया, थोड़ा करो, 5 दूनी 10, 8 में 2 गया, 8 में 6 गया माइनस का 2। ठीक, ठीक है, बराबर में m गुणे में g की वैल्यू कितनी 10, 10 से 10 खलाश। तो यहां से m की वैल्यू आ गई 100 किलोग्राम। बाप रे, मतलब कि तार की वृद्धि रोकने के लिए, मतलब सिकुड़न रोकने के लिए कितना भार लगाना पड़ेगा, 100 किलोग्राम का द्रव्यमान, 1 कुंटल।
अब निकालना है u। भाई u का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति और गुणे में आयतन। रखते जाओ 1/2। प्रतिबल कितना निकाला था, आ गया ये 2 × 10⁻8। विकृति कितनी निकाली थी, 10⁻−3। अच्छा आयतन कोई निकाल लेगा, आयतन मतलब क्षेत्रफल गुणे लंबाई। बोलो क्षेत्रफल कितना है, 5 × 10⁻6। लंबाई कितनी है 1, दोनों का गुणा करा दो, आएगा तो वही लिख दो। 5 × 10⁻6। ठीक, 2 से 2 कट गया, 6 3 9, माइनस की 9 और माइनस प्लस की 8, तो माइनस की 1 बचेगी, तो 5 × 10⁻1। क्या इसको हम 0.5 नहीं लिख सकते, और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो बेटा आंसर आ गया तुम्हारा 0.5 जूल। कितना सरल सवाल था यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है कि कहाँ से डेल्टा L/L निकलेगा, कहाँ से प्रतिबल निकल सकता है, अब कहाँ से बल निकल सकता है। अब आगे के इस तरह के सारे सवाल कर लोगे, सारे न्यूमेरिकल इस तरह कर लोगे, ठीक कर लेना। अगर ये अच्छा लगा हो तो